मेरे को डर है जी चांदराम से, और हो सकता है एक दो साथी और भी। जब घर पे आके धमकी देगी, मेरे पास चाचा लड़की जी, मैं मजबूर आदमी हूँ, मैं पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा हूँ और कैसे कैसे अपना मतलब वो कर रहा हूँ। और इन्होंने इतना दबाव दे दिया कि न बचाने के कारण मैं हाथ जोड़ जोड़ के खूब मैंने मेहनत करी है। 2 महीनों ले पूरी कॉलोनी नु कह देगी हाँ, फिर भी इन्होंने बिल्कुल नहीं माना। और बाकी पड़ोस में तो बुला के मेरे को धमकी और दे दी कि मैं तो कत्लेआम करता हूँ। यो चांद और उसका बेटा चैंपियन है। पुश्तैनी जमीन, अपने ही भाई से विवाद, मकान बनाने पर रोक और अब जान से मारने की धमकियों का आरोप। सोनीपत का ये पारिवारिक विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। सोनीपत में पुश्तैनी संपत्ति को लेकर शुरू हुआ एक पारिवारिक विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। राजेंद्र नगर निवासी राजबीर ने अपने ही बड़े भाई, भतीजे और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके वैध हिस्से में मकान बनाने से रोका जा रहा है, लगातार धमकियां दी जा रही हैं और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। उन्होंने सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत देकर परिवार की सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजबीर के अनुसार राजेंद्र नगर में करीब 280 वर्ग गज का पुश्तैनी प्लॉट है, जिसमें तीनों भाई बराबर के हिस्सेदार हैं। उनका कहना है कि पिता स्वर्गीय रतिराम ने अपने जीवन काल में ही संपत्ति का बंटवारा कर दिया था। तीनों बेटों को 86 वर्ग गज का हिस्सा दिया गया था, जबकि करीब 29 वर्ग गज का रास्ता सभी के साझा उपयोग के लिए छोड़ा गया। राजबीर का दावा है कि वह अपने हिस्से में पूरी तरह वैध तरीके से मकान का निर्माण करा रहे हैं। राजबीर का आरोप है कि उनका बड़ा भाई और उसका बेटा शुरू से ही निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं। कई बार समझाने के बावजूद विवाद खत्म नहीं हुआ। उनका कहना है कि निर्माण के दौरान बार बार रुकावट डाली जाती है। विरोध करने पर गाली गलौज, मारपीट और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती है। शिकायत में राजबीर ने यह भी आरोप लगाया है कि उनका भतीजा पेशे से वकील है और कानून की जानकारी होने का हवाला देकर उन्हें डराने की कोशिश करता है। उनका कहना है कि हाल ही में कुछ लोग उनके घर पहुंचे और खुलेआम धमकी दी कि चाहे कहीं भी शिकायत कर लो, मकान नहीं बनने दिया जाएगा। इसके बाद से पूरा परिवार खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। राजबीर ने बताया कि वह दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनके परिवार में 4 बेटियां और 1 नाबालिग बेटा है। उनका कहना है कि लगातार मिल रही धमकियों की वजह से पूरा परिवार डर और मानसिक तनाव में जी रहा है। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा देने, निर्माण कार्य में बाधा न आने देने और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झगड़ा ये है जी कि हमारी टोटल ज़मीन है जो वो 287 गज है और तीनों भाइयों का बराबर बराबर हिस्सा है। मेरा बड़ा भाई एक्सपायर हो गया जी, हिस्सा उनका भी बनता है। जो बीच वाला भाई है वो मान नहीं रहा, उसका लड़का वकील है, वो अपने जहाँ भी जा वहीं सेटिंग बैठा देता कि तेरे को 1 इंच भी नहीं दूंगा और जो तेरे से होता वो कर ले। और जी हमारे को 86 गज तीनों भाइयों को आती है, 4 लड़की जी। मैं इतना परेशान करके आया हूँ जिसका अंत भी नहीं। और ये अपना बनाए बैठे हैं, अपने बच्चा की भी शादी कर रखी है, ये मौज में रहे हैं। ये मेरा घर देख लो, मेरी छत भी नहीं आने दे रहा, मेरा ऐसी वो कर रखी है, मेरा जीना आराम हो रहा है। मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, परेशान होता हूँ। तो लेकर आपने शिकायत कहाँ दी? ऐसा जी कहीं कुछ मतलब वो नहीं हुआ। हम गए वहाँ CPO के पास में और उसके बाद में SHO के पास में। आज भी हमारे को गुमराह किया जा रहा है, उसको भी हफ्ता बीत गया, जबकि उन्होंने वहाँ पे बोल दिया था कि भाई वहाँ पे जाओ और फटाफटी की कार्रवाई बैठाओ। क्यों ये सेटिंग बिठा लेते थे और हमारे को पता नहीं लगने देते जी। तो अभी आपको धमकी कौन दे रहा है? धमकी जी वकील का जो शागिर्द है ना, वो पहलवान है जी, वह चांदराम, वह ऐसे घर पे आ गए, यहाँ 50 आदमियों के सामने धमकी दे गया है। मैंने तो इतने कत्ल कर रखे हैं, ये है वो है, मैं नो कर दूंगा और वो कर दूंगा। लड़का भी साथ मंदा जी उसकी। तो क्या मांग करते हो आप? है जी हमारी मांग क्या है बाबूजी, हमारे को इंसाफ दिलाया जाए, हमारा घर बड़ा वो हो जाए। मैं तो मजदूर आदमी बाबूजी, और इन्होंने ऐसे मतलब वो कर रखे है, वो तो आपके सामने देख लो।
मेरे को डर है जी चांदराम से, और हो सकता है एक दो साथी और भी पाए। जब घर पे आकर धमकी दे गए, मेरे पास 4 लड़के जी, मैं मजबूर आदमी हूँ, मैं पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा हूँ और कैसे कैसे अपना मतलब वो कर रहा हूँ। मैं इनकी छोटी बहन हूँ। मेरा भाई बहुत ही गरीब, उसकी 4 बेटी। कौन, क्या नाम है? राजवीर, और 4 उसकी बेटी, नाबालिग मेरा भतीजा। और इन्होंने इतना दबाव दे दिया कि न बचाने के कारण मैं हाथ जोड़ जोड़ के खूब मैंने मेहनत करी है। 2 महीनों ले पूरी कॉलोनी नू कह देगी हाँ, फिर भी इन्होंने बिल्कुल नहीं माना। और बाकी पड़ोस में तो बुला के मेरे को धमकी और दे दी कि मैं तो कत्ले आम करता हूँ। यो चांद और उसका बेटा चैंपियन है, नुका मैं तो फट मार के मारने से जब पानी पीऊँ, ये करके गया जी। मेरे घर पे आके ये मेरा भाई है बड़ा, ये मेरा मार लेता, मेरे छोटे भाई का मार लेता हमने। और बाकी मेरे पर पूरी कॉलोनी छोटे राजवीर के साथ है जी। क्यों हक की लड़ाई कर रहा है? क्यों उसका पूरे दिन तक ना वो रोड में चला जा है, उनके बच्चों के लिए घोंसला भी छीना गया, उनके छत पे नहीं आने दी जी। तो इन धमकी देने के बाद कितना डर का माहौल बना हुआ है? डर का माहौल तो बहुत बना जी, सारे मोहल्ले पड़ोस के इकट्ठे हो रहे हैं। एक बाप कैमरा घुमा के देखो, इतना डर है जी। क्या मांग करते हो प्रशासन से? प्रशासन तो ये मांगे हमारी, सुनो जी, मारे इनका न्याय दिया जाए, ठीक है। इनने इतनी बरान माटी कर दी हमारी, आके किसकी कोई अंत नहीं। इनका यो है आगे गाड़ी तला कटका मर जाना, जब भी कोई वो नहीं है, ठीक है। मैं तो बहन हूँ, मेरे लिए तो सारे भाई एक से हैं, भतीजे भी एक से हैं। एक बड़ा है रात में काटूंगा जब देंगे, छोटा है कोडे कोडे चला दूंगा। वकील बन गया तो परिवार के ऊपर बना। परिवार की खुशी होती है ना कि न्याय घर में करे, वो न्याय घर क्या नहीं कर सकता, बाहर क्या करेगा, ये बताओ जी।